तो ये बल्दियाती इलेक्शन कराने की जो बातें हो रही हैं, आप तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं, तो बल्दियाती इलेक्शन में आप हिस्सा कैसे लेंगे? अहसान साहब, मानना ना मानना हमारा पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, हम इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। और हमारे बानी इमरान खान साहब ने भी कहा है पूरी टीम मुतहरक हो जाए और इसमें हिस्सा आप इन दोनों इत्तेहादियों को आपस में लड़ने दें, ये जरा बेहतर आप पीछे हो वो जाए। इत्तेहादी लड़े ना लड़े, आई डोंट केयर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो हमारी पीटीआई की है कि हमने इलेक्शन लड़ना है। हमारा हर कारकुन हर जगह से इलेक्शन लड़ेगा, जहाँ जहाँ से उसको कैंडिडेट को अनाउंस किया जाएगा हमारी पार्टी करेगी। तो इंशाल्लाह भरपूर असरियत से वो वोट भी लेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान को भरपूर तरीके से मजबूत भी करेगी। नहीं, 8 फरवरी का मैंडेट तो आप ले नहीं सकते। एहसान साहब, 8 फरवरी का मैंडेट हमें दिया नहीं गया, ले क्यों नहीं सके? हमें पूरे पाकिस्तान से मैंडेट मिला। और ये आंखें चुराने वाली बात नहीं है कि आप कबूतर को देख के आंखें बंद कर दे कि वो आपको मारेगा नहीं, ऐसी बात नहीं होती। जो 8 फरवरी को रिजल्ट आया वो आप पूरी दुनिया में आया है, उसको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें ये 47 का क्या शोर डालते हैं? आसान सा 47 के ये जो हुक्मरान बैठे हैं, ये इसी वजह से कि इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली और फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल, वो तो आपने नहीं बनाई तो उन्होंने बनाई है। आसान साहब वो तो आपको साथ पीपल पार्टी तो आपको ले रहे थे, पीपल पार्टी तो ले रही थी आप। फिर हमने कहा अकेले ही बना लें जी, सब कुछ हमने कहा था, नहीं बना सके। लेकिन उनके ऊपर ये पीपल पार्टी कितनी मेहरबानी आप, जी बड़ी मेहरबानियां इनकी हमारे ऊपर। तो बात ये है कि ये दोनों आपस में इत्तेफाक कर लें तो बेहतर है, हमारा इत्तेफाक ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि हमने इनके साथ इत्तेफाक रखना भी नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वन एजेंडे पे काम किया जाए। हमने मदीना रियासत बनाने की बात की, हम उसी डगर में रहे तो बेहतर है। हमें ये बिल्कुल ऐसी हुकूमत नहीं बनानी जिसमें पाकिस्तान का नुकसान किया जाए, पाकिस्तान की मैशत को ख़राब किया जाए। तो फिर इंतजार करने को 20 साल नहीं, 20 साल चोर ना बचाएं, तड़पे ना। एहसान साहब, अगर ये रियल तरीके से इलेक्शन करवाएं और देखें उसका रिजल्ट और उसको माने, करवाए कौन? ये आप उस बात पे भी नहीं आते, सारी सब जैसे इकट्ठी हो गए को इलेक्शन पर बात करें उस पर भी नहीं आप आते। नहीं, क्यों नहीं आते? नहीं, ये बात आप गलत है। हम आते हैं, हम इस हक में हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं और उसका रिजल्ट ये। अब इलेक्शन कमीशन की मुद्दत खत्म हो गई है जी, नया इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करना है, आप उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं? कमाल करते हैं। हम बात करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि जो रिजल्ट आए वही बताए, लेकिन ये नहीं बताते क्योंकि इनके आपस में हाथ मिले हुए हैं। ये वो रिजल्ट नहीं देते जो इनको कहा जाता है, वही बताते हैं जो इनको कहा जाता है। अदालतों की आप नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन की आप नहीं मानते, सियासतदानों की आप नहीं मानते, सेनेट की आप नहीं मानते। आप किसी चीज पे बैठे आके मुज़ाकरात करें को बात, तो तब बात आगे होगी। मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं। ये जो चिलमन के पीछे रहते हैं, सामने आते भी नहीं हैं। ये जो अली बाबा 40 चोरों की टीम बन चुकी है ना, ये मुल्क के लिए नुकसान साबित हो रहा है। गुर्बत देख ले किस कदर बढ़ गई है, आप देख ले। वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आपकी वजह से हुई है। 1200 रुपया किलो ये मुर्गा बिका है ये ईद के दिनों में। आप देखे, मैं 10 जगह पे गई हूँ, कहीं 1000 रुपया, किसी जगह 900 रुपया, किसी जगह 1200 रुपया। हर बंदे ने अपने मुंह बोली कीमत वसूल की। और इनकी टीमें कहाँ गई जो सेल परचेज को चेक करने वाली, चेक एंड बैलेंस वाली टीमें थी? पहले तो ये कहते थे जी रमजान पैकेज का जो सिस्टम बनाया। आप जितनी ये बातें आप जितनी एक बात सुन लिया, आप जितनी बातें कर रही हैं ना, अगर मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा यहाँ तो हम जरूर मौजूद हैं। वो तो कहते हैं हम हुकूमत में नहीं है, हम तो उनको सहारा दिए हुए। ये कंधा पीछे करे ना तो ये मुंह के बल नून लीग नीचे गिर जाए। लेकिन ये क्यों करेंगे? क्योंकि वो खुद उन्होंने सदर बने हुए हैं, उनकी वो कहते हैं कोई मसला नहीं, और वो कहते हैं कि हम हुकूमत में नहीं है। ये पता नहीं कैसी, ये बड़ी स्मार्ट गेम है जिसको आप नहीं समझ सकते। हाँ जी, बिल्कुल। सरदारी साहब सब पे भारी इसलिए भारी है। वो अपने मुल्क के लिए बेहतर करना चाहिए अपने मुल्क। हालांकि पीपल्स पार्टी ने जब बीबी साहबा होती थी तब मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का एक निज़ाम ही और था, ठीक है। और उसके बाद
पीपल्स पार्टी स्टेबल ही नहीं हो सकती। नहीं, इसमें आपको करते हो उनकी स्टेबल हो, आप अपनी पार्टी की बात करें। देखे बीबी साहबा ने बड़ा काम किया है, लेकिन उसके तो बाद कोई ऐसा बंदा काम करने वाला आया ही नहीं। दूसरी बात, नून लीगियों ने पहले भी लूटा और आज भी लूट रहे हैं। पहले कम था, अब पहले एक बंदा लूटता था, नवाज शरीफ साहब लूटते थे अकेले, वन एजेंडा होता था। अब तो पूरा खानदान, अब जैसे इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा, इनका भी 1 पॉइंट एजेंडा। हाँ जी, और अब ये पूरा खानदान जो है वो मिलकर लूट रहा है। तो वो तो उस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी इज़्ज़ो-मान में रखे, हमारे मुल्क को कुछ नहीं होने वाला, चाहे जितना भी। क्योंकि आप लाहौर शहर के वासी हैं, आप लाहौर शहर को खूबसूरत और तज़ीन और रैश के लिए अब मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। आज ही सुबह एक इजलास हुआ, उनकी अदम मौजूदगी में, जब वो चले गए हैं तो निगरानी शुरू की। क्या आप समझते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर को खूबसूरत बना सकते हैं? जैसे उन्होंने पहले उजाड़ा है, अब वो खूबसूरत बनाना चाहते हैं। देखिए, ये हर हुक्मरान कोशिश तो करता है ना, ये भी कोशिशें कर रहे हैं, करनी चाहिए मुल्क कौम के लिए। और ख़ासकर भुट्टो साहब ने भी कहा था मैं लाहौर को पेरिस बनाऊंगा, मगर आप भूल जाते हैं पिछले 45 साल से पंजाब में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है, यही लोग काबिज हैं। तो इनको चाहिए तवज्जो दे। अभी भी आप मेरे साथ चले, लाहौर के 80% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी 5 मिनट बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाता है। अब तो वो मरीम नवाज तो कह रही है साफ सुथरा पंजाब। तो इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें अपनी पॉलिसी बदलनी चाहिए, एजुकेशन को सही करना चाहिए, हेल्थ की सहूलतें देनी चाहिए। अगर मरीम है तो उसे करना चाहिए, कोशिश तो वो कर रही है, मगर उसे देखें, आप 5 साल का कामों का जवाब आप कहें जी 1 साल में 6 महीने मिल जाए, ऐसे मुमकिन नहीं। अगर उनको मौका पूरा दें, हम इस चीज़ के हक़ में हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, चाहे पीटीआई की हो, उन्हें 5 साल मिलने चाहिए। 5 साल के लिए वो इलेक्ट होके आते हैं, उसके बाद सवाल जवाब होने चाहिए। मगर हम पहले ही सवाल कर देते हैं। मेरी गुजारिश ये है, आप ये समझते हैं कि पंजाब में जो भी काम हो रहे हैं वो बेहतर हो रहे हैं, उसमें यह गुंजाइश है कोई? देखिए, गुंजाइश तो हर वक्त होती है ना, अगर काम हो रहे हैं तो बेहतर, अगर नहीं हो रहे तो इन्हें करने चाहिए, तेज करने चाहिए। बाकी ये जुबानी जमा तो जैसे मरीम नवाज रोजाना को न कोई एक कार्ड जारी करते हैं और उसमें अरबों रुपए का फंड होता है, लेकिन वो सामने मंदिर पे आता नहीं, इससे आप मुतफिक हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ हुक्मरानों को वो वादे करने चाहिए जो पूरे कर सकें। जैली काम करने में या तख्तियाँ लगाने में या कार्ड जारी करने में अगर तो वो जो जैसा आप बता रहे हैं दूर से, तो फिर तो ये गलत है। नहीं ऐसा, अब जैसे कि अब ग्रीन लैंड बनाई ये हमारे दफ्तर के बाहर है, वो सारी ख़त्म हो गई और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसके बाद किसी किस्म का ना दोबारा उसकी रिपेयर हुई है ना वो दोबारा बनी है। इसको आप किस निगाह से देखिए, उन्होंने कोशिश तो की होगी। देखो, कोई भी अच्छा काम करे, चाहे मेरा मुखालफ ही हो, तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कोशिश तो की, उसे कंटिन्यू नहीं कर सके या उस पर पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके, ये उनका फेलियर करना था, वो किया बस। अगर पैसा हड़प किया तो गलत किया। हाँ, पैसा उन्होंने रमजान पैकेज में पैसा खाया, उन्होंने कूड़ा टैक्स में पैसा हड़प किया, उन्होंने ये हॉस्पिटल साफ पानी के नाम पे पैसा हड़प किया। कौन कौन से काम ऐसे नहीं किए जिसमें पैसा तो आप आए ना, निकले बाहर आवाम के लिए, मुल्क के लिए निकले ना, किधर निकलते आवाम में होते हैं। आज आपके लीडर की तारीफ ही 4 बंदे नहीं थे उधर। भी कहे ना टिकटॉकर साहबा को कि वो भी निकल के आवाम में, वो तो रोज निकली होती है, जो भी है हमारी यूनिवर्सिटी में जाती हैं और फोटो सेशन करवाती हैं और वापस आ जाती हैं, और उनके मिने चुने लोग होते हैं जो उनसे सवाल जवाब करेंगे, दूसरा बंदा फड़क भी नहीं सकता। तो आप पहुंचे उधर, क्यों नहीं पहुंचे? नहीं, तो यूसुफ साहब बड़ी अच्छी बात की है ना कि आप ये जो वो घपले कर रही है उसके खिलाफ बात निकले, क्यों नहीं निकल रहे? हम तो बात इमरान खान छोड़ दे, इमरान वो तो आपको निकलने नहीं देते, कमाल कर फिर आप निकलती हैं, बातों में निकलती हैं। हक की आवाज जरूर उठाते हैं, वो कहीं भी हो। हम महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वो चाहे आके हमारे घरों में हर चीज तोड़ के चले जाते हैं, हमारे बिजनेस बंद कर देते हैं, हमारे रोजगार बंद कर देते हैं, लेकिन यूसुफ साहब को ये नजर नहीं आ रहा है, वो कहते हैं मुझे नहीं पता ना सर कैसे। देखें, सियासी जमात में और फितने में एक फर्क होता है। ठीक है, सियासी जमात में और फितने में, ये सियासी जमात नहीं, चूं चूं का मतलब है फितना। इन्हीं की कल परसों लीडर ने असम्बली में इसराइल के हक में तकरीर कर दी। यार कैसी बात कर रहे हैं, मैंने क्या नाम है उस खतून का? तो ये पार्टी की पॉलिसी है, ये किसी एजेंडे पे आए हुए हैं, किसी मुल्क के ये एजेंडे पे आए हुए हैं। सुने मेरी बात, उनको बात कर रहे हैं, ये किसी
एजेंडे पे आए हुए हैं, ये पाकिस्तान से वफादार नहीं है। इन्हें सिर्फ इमरान खान है जो उनका नुमाइंदा है, यूदी लॉबी का, हमारा नुमाइंदा नहीं है, मुसलमानों का नुमाइंदा है। भट्टो साहब जो उनसे थे आलम इस्लाम के चेयरमैन थे, याद है आपको 74 में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, मुझे सारा वो याद है, ठीक मुझे है, हर चीज बनाया। इमरान खान तो उन्होंने किसी ने चेयरमैन बनाया अच्छा। उम्मत मुसलमान का, ठीक है ना। और ये गैर मुल्की एजेंडा लेके हैं, उस पर ये लगे हुए हैं।